आगे बढ़ते हैं और स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला है मेरे साथ। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बताइए कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? लगातार गिरावट है, हालांकि 17,900 तोड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन चौपी सेशन है, सुस्त कारोबार है। दिन की रेंज के लोअर एंड पर फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। क्या लेवल्स है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो मोमेंटम जरूर वीक बना हुआ है एंड 18,000 से नीचे आने की वजह से थोड़ा सेंटिमेंट्स भी जरूर बिगड़ चुके हैं आशीष जी। बट देखिए आशीष जी, आज लगातार तीसरा सेशन है जब निफ्टी के अंदर हम कंटिन्यूस वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाकर तो हमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिलता नहीं है। एंड सेकंड आशीष जी की फाइनेंशियल्स और कुछ कुछ आईटी स्पेस के स्टॉक्स को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर कोई बहुत बड़ा पैनिक का सिग्नल नहीं दिख रहा है आशीष जी। तो इसलिए मुझे लगता है आशीष जी कि हम यहाँ से कॉन्ट्रेरियन प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है बुलिश साइड में, तो हम बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। और ये बुलिश पोजीशन में एक स्प्रेड के थ्रू बनाना चाहूंगा आशीष जी, जिसे हम कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड। ये स्प्रेड हमें बनाना है आशीष जी 12 जनवरी की जो वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए आशीष जी, 18,000 की कॉल को हमें बाय करना है। 82-83 रुपीज के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है, और सामने से 18,150 वाली कॉल को हमें शॉर्ट करना है। इसका प्रीमियम करीब 35-36 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो नेट डेबिट या नेट कॉस्ट इस स्ट्रेटेजी का 45 से 50 पॉइंट्स के बीच में बन जाएगा। अब इस स्प्रेड का स्टॉप लॉस हमें रखना है आशीष जी 20 पॉइंट्स पर, और हमारे टारगेट्स होंगे 105 और 120 तक के। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आशीष जी, थोड़ा सा पुश मिलते ही निफ्टी बहुत आराम से एक क्विक 100-150 पॉइंट्स का बाउंस बैक हमें दिखा सकता है। बाउंस आ सकता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस व्यू के साथ स्प्रेड्स बनाकर करें कारोबार। 12 जनवरी की जो एक्सपायरी है इसमें आप 18,000 की एक कॉल खरीदेंगे और 18,150 की एक कॉल बेचेंगे। लागत आएगी 50 रुपए के करीब, और इस स्प्रेड का जो है स्ट्रैटेजी का लक्ष्य होगा 105 से 120 रुपए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 20 रुपए का, लागत 50 की, स्टॉप लॉस 20 का। कैलकुलेट करके जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से ये ट्रेड सिद्धार्थ जी ने शेयर किया है। यहाँ पर आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अच्छा, निफ्टी बैंक, इसके क्या लेवल्स हैं? जी आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी ने जिस तरह की वीकनेस हमें 2-3 दिन में दिखाई है, उसके बाद बैंक निफ्टी अब एक दो बहुत क्रूशियल लेवल्स के बीच में आ चुका है, बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। देखिए ऊपर में जब तक 42,500 से ऊपर स्पॉट में बैंक निफ्टी निकलकर सस्टेन नहीं करने लग जाता है, तब तक फिर से बैंक निफ्टी में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और नीचे में अब 42,100 से 42,000 के बीच में स्पॉट में बैंक निफ्टी के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी को बाय और सेल दोनों ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, और इन दोनों लेवल्स को दिमाग में जरूर रखना चाहिए आशीष जी। बिल्कुल, लेवल्स को दिमाग में रखकर जो है आगे ट्रेड बनाकर चलेंगे। लेकिन सर, राइटली सेड आपने कहा कि इंडेक्स पर भी अगर आप देखें तो कोई बड़ा पैनिक नहीं है। 17,900 टूट गया तो ऐसे सेंटिमेंटली लगता है कि कुछ खराब हो गया, हालांकि आधे % के आसपास का ही कट है। देखिए 17,900 का इंडेक्स है और केवल 90 अंकों की गिरावट है, लेकिन पैनिक क्रिएट हो जाता है। स्टॉक्स की बात करें तो अधिकतर स्टॉक्स में खरीदारी भी है, बिकवाली भी है, दोनों साइड के मूवमेंट्स। हाँ, ये बात साफ है कि आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो गिरने वालों की संख्या ज्यादा नजर आएगी। स्टॉक्स में कैसे देख रहे हैं आप, कैसे ट्रेड करेंगे आज? जी बिल्कुल आशीष जी, मेरे पास दो स्टॉक्स हैं और दोनों ही बाय की कॉल्स हैं, क्योंकि इस तरह के वीक मार्केट के अंदर भी इन दोनों स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए मैं देख रहा हूँ आशीष जी। पहला स्टॉक है, देखिए आशीष जी, आईसीआईसीआई प्रू। यहाँ पर आशीष जी पिछले 2-3 सेशंस पहले हमने एक बहुत अच्छी मूव बनती हुई देखी थी, जिसकी वजह से इस पूरे स्पेस के अंदर मुझे लगता है कि एक अच्छे टर्न अराउंड के सिग्नल्स हमें बनते हुए फाइनली दिख रहे हैं। अब आज ये स्टॉक अपनी 2-3 दिन की कंसोलिडेशन को तोड़कर फिर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई प्रू में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो आईसीआईसीआई प्रू के फ्यूचर्स को हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 468 का, और हमारे टारगेट्स होंगे 495 और 500 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी, कमिंस। यहाँ पर देखिए आशीष जी, पिछले 10-12 सेशन से एक कंसोलिडेशन के अंदर ये स्टॉक चल रहा था, बट आज फाइनली उस कंसोलिडेशन को तोड़ने की कोशिश इस स्टॉक ने की है। इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कमिंस भी एक लीडर, एक अपमूव के अंदर लीडर बनकर निकल सकता है। तो कमिंस के फ्यूचर्स को भी हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 1402 का, और हमारे टारगेट्स होंगे 1455 और 1470 तक के। तो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। एक तो इंश्योरेंस स्पेस से आईसीआईसीआई प्रू, जहां पर लगातार तेजी देखने को मिल रही है, पैक कर रहा आउट परफॉर्म। 495 से 500 रुपए का टारगेट है, 468 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और कमेंट्स यहाँ पर देखिए फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। 1455 रुपए का पहला टारगेट पार कर गया तो 1470 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 1402 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। और रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड लग रहा है फेवरेबल। शुक्रिया सिद्धार्थ जी, ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और विस्तार से बाजार का सेटअप हमें समझाने के लिए।